एज है शाहीन की वो है 24 ईयर्स, और उसकी जो पेस है वो है जी 132 की एवरेज आ रही है उसकी। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड बुमराह की बात करते हैं तो बुमराह की एज 28 ईयर्स है, और उसकी अगर हम पेस की बात करें तो 140 तक जाता है। पहले कहा जा रहा था कि शाहीन तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद अभी शाहीन हमें जो 12 रुकनी स्क्वाड में नजर नहीं आए। अब शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से। वो फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि कल पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। ये जो शाहीन के साथ हुआ है ये सबके साथ होना चाहिए, ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। ये वही शहनशाह अफरीदी हैं जो कि पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट कैप्टन थे, जो कि पाकिस्तान टीम को टी20 में एज अ कैप्टन आए भी और अपने आप को एक बहुत ही बड़ा स्टार कंसीडर करते हैं। इवन एक टाइम पर जो है कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह से बड़े बॉलर बन गए, तो पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देख लीजिए कि बुमराह का कैलिबर आज कहां है, और शहनशाह अफरीदी जिनसे टेस्ट में बॉलिंग ही नहीं हो रही है, मोहम्मद अली जो कि उनसे इतने बड़े हैं वो उनसे बेहतर और तेज बॉलिंग कर रहे हैं। आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे। क्या इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? बुमराह की जो अभी पाकिस्तान के साथ उसने की है 120, वो तो हमें भूल नहीं रहा सबको। शाहीन का जो था ना स्विंग पहले ओवर का जो था वो अब फुल टॉस और इस चीज़ों पे चला गया, लाइन लेंथ पे अब वो फोकस नहीं कर। और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि जिसको हम बड़ा प्रीमियम, सुप्रीमेसी, सुपर प्रीमियम बॉलर, पता नहीं क्या क्या हम समझते थे, ये है तो वो है, फलाना है, पता नहीं आर्नल्ड डोनाल्ड इससे कोचिंग करते सीखते थे, और वसीम अकरम इसके शागिर्द थे, पता नहीं कौन कौन से नाम हम लेते थे। तो भाई ये हो गया कि बांग्लादेश के अगेंस्ट ड्रॉप करना पड़ा। शाहीन भाई आपके साथ धोखा है, ये कैसे हो गया? जो छोटी मोटी सर्जरी की बातें हो रही थी फाइनली उसमें कुछ देखने को मिला है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को लात मार के निकाल दिया गया टीम से बाहर और बोला गया कि बेटा आप जाके बाहर अपने वो नखरे नुखरे कीजिए, क्योंकि जिस किस्म की घटिया और सेल्फिश परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं और जो एटीट्यूड है शाहीन शाह अफरीदी का, मतलब एटीट्यूड इसका है जसप्रीत बुमराह जैसी इसने परफॉर्मेंस दिखाई हुई हो, और परफॉर्मेंस इसकी असल में है क्या, एक नंबर की लूसी और घटिया परफॉर्मेंस है। लास्ट 6 बड़े इवेंट्स में जीरो परफॉर्मेंस। पाकिस्तान को होम पे किंग कॉन्ग ने आपके कितने टेस्ट मैचेस जितवा दिए? लास्ट 14 इनिंग्स में 0। यार पाकिस्तानियों ने शाहीन अफरीदी को ऐसे नाम दे रखा था ईगल, जैसे कि कितना बड़ा बॉलर होगा ये। इसकी औकात सिर्फ जिम्बाब्वे बी टीम सी टीम तक ही है। जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंग्लैंड जाता है, ये कुछ नहीं कर पाता। इसके रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आज देख सकते हो कि बांग्लादेश से बेइज्जत होके इसकी कितनी गंदी तरह बेइज्जती हुई है। सेकंड टेस्ट के लिए इसकी सर्जरी कर दी, भाई साहब बाहर कर दे प्लेइंग 11 से इसे। बांग्लादेश जैसी छोटी टीम के खिलाफ देख सकते हो, जब ये छोटी टीम से ही नहीं खेल पा रहे, सोचो जब बड़ी टीम आएगी क्या करेंगे। और ये बुमराह से तुलना करते थे शाहीन अफरीदी की, पर बुमराह कहाँ शाहीन अफरीदी कहाँ, जूती भी नहीं है बुमराह की। है किसी को ये भी नहीं पता होगा लास्ट टाइम बुमराह के में छक्का किसने मारा था। बुमराह हर आईसीसी इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, जहाँ जाता है भाई साहब अपनी छाप छोड़ के चले जाता है। वहीं जब ये खेलता है भाई साहब इसके तो पहले ओवर से इसके में बजाने लग जाते हैं। जो भी प्लेयर आता है इसके में रन मारने की सोचता है। 15 मैच में से 1-2 मैच में परफॉर्मेंस कर लेते हैं, बस नाम दे दिया ईगल। अब ऐसे ईगल को ना बुमराह जैसे कच्चा चबा जाते हैं और बात करते हैं बुमराह से बेटर है। इसकी तुलना तो आप सिराज से भी नहीं कर सकते। देख सकते हो सिराज के रिकॉर्ड कितने बढ़िया है। अब तो पाकिस्तानी खुद शाहीन अफरीदी को सुना रहे हैं कि ये किस तरह का बॉलर है, जो बंदा बांग्लादेश के खिलाफ ही इतने रन खा रहा है। 550 रन पड़वा लिए पाकिस्तानी बॉलरों ने, जब जाके इनका मैन बॉलर विकेट ले रहा है और ऐसे एग्रेशन दिखा रहा है जैसे इन्हें 5 विकेट ले लियो। ऐसी तो इनकी सोच है इनके बॉलरों की। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। ये वही शहनशाह अफरीदी हैं जो कि पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट कैप्टन थे, जो कि पाकिस्तान टीम को टी20 में एज अ कैप्टन आए भी और अपने आप को एक बहुत ही बड़ा स्टार कंसीडर करते हैं। इवन एक टाइम पर जो है कहा जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह से बड़े बॉलर बन गए, तो पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देख लीजिए कि बुमराह का कैलिबर आज कहां है, और शहनशाह अफरीदी जिनसे टेस्ट में बॉलिंग ही नहीं हो रही है, मोहम्मद अली जो कि उनसे इतने बड़े हैं वो उनसे बेहतर और तेज बॉलिंग कर रहे हैं। तो शहनशाह अफरीदी को दाव से ड्रॉप कर दिया गया, जो कि बड़ा जबरदस्त डिसीजन है। क्या कहेंगे? और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि जिसको हम बड़ा प्रीमियम, सुप्रीमेसी, सुपर प्रीमियम बॉलर, पता नहीं क्या क्या हम समझते थे, ये है तो वो है, फलाना है, पता नहीं आर्नल्ड डोनाल्ड इससे कोचिंग करते सीखते थे, और वसीम अकरम इसके शागिर्द थे, पता नहीं कौन कौन से नाम हम लेते थे। तो भाई ये हो गया कि बांग्लादेश के अगेंस्ट ड्रॉप करना पड़ा। और आज कोच ने बोला है कि भाई हमने उनको एतमाद में लिया, हमने उनको पूरे भरोसे में लिया, और ये बोला कि अभी हम आपको रेस्ट देना चाह रहे हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा बहुत काम कीजिए, और साथ साथ आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय। अली साहब कंपैरिजन हम करते थे तो ये आपके सामने है,
14 इनिंग्स में अब दूसरे बंदे पे आइए, किंग कॉन्ग्स पे। दूसरे बंदे 14 इनिंग्स में 0 परफॉर्मेंसेस। लास्ट 6 बड़े इवेंट्स में 0 परफॉर्मेंसेस। पाकिस्तान को होम पे किंग कॉन्ग ने आपके कितने टेस्ट मैचेस जितवा दिए हैं? लास्ट 14 इनिंग्स में 0। होम पे कितने टेस्ट मैचेस जितवा? होम में एक मैच में टोटल उससे रन बनाया गया जितना पूरे कैरियर में, अपने होल कैरियर में। वो भी नहीं जीता। वो भी पाकिस्तान नहीं जीता जिसमें 196 मारा था। वो सबसे उनकी ऑल टाइम टेस्ट की बेस्ट इनिंग है, ऑल टाइम। और उस इनिंग को भी हुए हुए अब अरसा गुजर गया, उसके बाद 0 परफॉर्मेंसेस। जिस तरह पहले मैच में पाकिस्तान का घंटा बजा था, पहले मैच में बांग्लादेश ने घर में आकर हमारी जो है वो चड्डियां, हमारी पैंटें, निकरें सब कुछ उतार दिया था, ठीक है। और हम तकरीबन बेइज्जती करवा रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोई जीत हमें मुकद्दर हमारे में लिखी नहीं, हमने कुछ जीती है नहीं चीज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम काले ही मुंह के ऊपर जो मलवा रहे हैं। बांग्लादेश ने भी मल दी थी। अब दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का खेला जाएगा और इन घंटों ने, इन पीसीबी वालों ने पहले में भी वो ग्रीन पिच रखी थी और ग्रीन पिच पे आके बोबजी घंटा तो गया था, उसके बाद पाकिस्तान मैच भी हार गया था। तो सर दूसरे जब वो टेस्ट मैच में भी इन्होंने ग्रीन पिच बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से, वो क्योंकि उस बंदे में कुछ है भी नहीं, ना वो रनअप अपना कंप्लीट कर पाता है, ना उसकी बॉलिंग में कुछ ऐसी कोई दहशत है। मतलब वो मुझे नहीं लगता जिस लड़के का एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा या जो लड़का परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए। और ये जो शाहीन के साथ हुआ है, ये सबके साथ होना चाहिए। ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। अगर बाबर भी परफॉर्म नहीं करता बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या इंग्लैंड की सीरीज़ के ख़िलाफ़, उसके बाद बाबर को भी, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी है, उसमें शाहीन भी आ जाएगा वापस, उसमें सारे हमारे मेन प्लेयर भी खेलेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड की सीरीज़ में हमारे बड़े प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर सबको ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप बनता है फिर सबका। फिर आपके जो यंगस्टर हैं, जो नए लड़के हैं, फिर आप जो है उनको चांसेस देंगे। तो ये जो सिलसिला है फिर ये सबके साथ जो है वो होना चाहिए। अब बात सोचने वाली ये है कि क्या ये सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार शाहीन अफरीदी थे? ये जो सारे मैचेस हुए, आप अफ़गानिस्तान से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे, क्या इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? खाली शाहीन अफरीदी सोलली नहीं होगा। तो उन सारों को जो है ना कटहरे में लेके आए जो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बताएं इस मुल्क को। तो सब चीज़ों का जिम्मेदार शाहीन अफरीदी को ठहराना गलत है। जी, उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उनको आपने ड्रॉप किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाकियों का क्या करना है जो बाकी भी इतनी चीज़ों में मुलविस है? बाकियों की परफॉर्मेंस का क्या करना है आपने? आपकी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस क्या है 8 मैचों में, पिछले 8 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैचेस में? आपकी साइम अयूब को आपने 25 मैचों के बाद फिर से आप टेस्ट में भी ले आए, तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? आपके जो बाबर आजम हैं पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जो लेने पड़ेंगे और वो लोग जो इन सारी चीज़ों में मुलविस रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनको भी कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा। उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्रिकेट से और मुल्क से बड़ा नहीं है। यहाँ पे मुल्क सबसे पहले है, उसके नीचे सब नीचे। चाहे जितनी मर्जी लोग PR चलवा लें, चाहे जितना मर्जी लोग पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे छुप जाएं, चाहे जितना मर्जी लोग बोर्ड्स खरीद लें, जितने भी पैसे लगाने हैं कोई लगा दें, लेकिन हम लोगों को सारी चीज़ों का इल्म है। और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स संभाल रहे हैं PCB के अंदर, उनको भी सारी चीज़ों का पता है। तो अब ये टाइम आ गया कि किसी एक को नहीं, अगर आप वाकई राइट डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो उन सारों को कटहरे में लाके खड़ा करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको साइम अयूब से भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। यंगस्टर का कह के आप लोगों को इतने इतने चांसेस दे रहे हैं कि बाकी किसी को और चांस नहीं मिल रहा। क्या कसूर है आपके साहिबजादा फरहान का कि उसके पीछे कोई कहने वाला नहीं है, या उसके पीछे कोई ऐसा मतलब ऐसी कोई सिफारिश नहीं है उसके पीछे कि उसको ला के जो है ना वहाँ मौके दिलवा दे, चांस दिलवा दे। वो क्या करे आप लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए? और क्या करे वो, कितनी परफॉर्मेंस करे? कामरान गुलाम क्या करे कि उसका चांस बन जाए? कि पिछले 3 से 4 सालों से वो लड़का सर झुका के खेली जा रहा है, आप उसको कैंप में बुलाते हैं, पाकिस्तान टीम में बुलाते हैं, सैर कराते हैं, पानी बुलाते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या वजह है? कौन इन लोगों को जो है ना इनका हक देगा? कोई है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन लोगों को जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको उनका हक दे? कोई इनकी बात सुनने वाला है? उनको भी पता नहीं है। उनको भी पता है कि वो बोले तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। उसामा मीर की मिसाल उनके सामने है कि चेयरमैन साहब कहते थे कि किसी को कोई भी मसला हो मुझे फोन करना। जब से उसने फोन किया वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है और आगे वो नजर आएगा भी नहीं आपको। तो यही होता है यहाँ पे। जो हमारे मुल्क में बातें हो रही थी ना सर्जरी, अब दूसरे प्लेयरों की आंखें खुलेंगी। ये हुआ क्या?
अब थोड़ी सी वेकअप कॉल है, और ये वेकअप कॉल कोई और दूसरों के लिए नहीं है, ये वेकअप कॉल शान मसूद के लिए भी है। बैक डिप्लोमेसी तो काम कर गई, लेकिन अगर ये सीरीज बराबर नहीं हुई तो शान साहब नेक्स्ट सीरीज में कप्तान नहीं होंगे, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि आप बांग्लादेश से जब टेस्ट सीरीज हारेंगे तो अवाम मीडिया तो शोर मचा देगी। आप देखना ये कि 2 दिन बारिश, 1.5 दिन बारिश की लगा लें, चलें 1.5 दिन बारिश के बाद क्या पाकिस्तान हरा पाएगा? मुझे तो लगता है मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट है जी, जब आखिरी दिन सब समझ रहे थे ड्रॉ होगा मैच, वेस्ट इंडीज अपना बांग्लादेश जीत गया, तो हो जाता ये भी, छक्का मारा है जी। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। ये पहली बार है शाहीन के कैरियर में कि शाहीन को टेस्ट की टीम से ड्रॉप किया गया है। इससे पहले वो रेस्ट दी जाती थी, शाहीन पर्सनल रीजंस बता के जो है वो 1-2 बार बाहर तो हुए, लेकिन ड्रॉप शाहीन अफरीदी को पहली बार किया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार उसके घर में बेटे की पैदाश हुई है। नहीं भाई, बेटे की पैदाश जब हो रही थी ना, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उनको इस पहले मैच के बाद छुट्टी मिली हुई थी, वो कराची गए, अपने बेटे को देखा, अपनी वाइफ से मिले, और उसके बाद दोबारा से वो वापस आ चुके थे, ठीक है। लेकिन शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करके मीर हमजा को खिला लिया गया है।